नमस्कार, स्वागत है इस चैनल में। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों आप सबकी पढ़ाई दोस्तों कैसी चल रही है? बीएसटीसी की तो बहुत ही अच्छी चल रही होगी दोस्तों पढ़ाई। उसी पढ़ाई के अंदर दोस्तों अपन शामिल करने वाला है दोस्तों बीएसटीसी के अंदर दोस्तों हिंदी का जो टॉपिक है वो। तो पहले की जो क्लास होती थी दोस्तों वो होती थी अपनी दोस्तों राजस्थान जीके की, और आज दोस्तों मैं राजस्थान जीके के साथ साथ दोस्तों हिंदी साहित्य का जो टॉपिक है वो भी शामिल कर रहा हूँ। और दोस्तों राजस्थान जीके की जो क्लास है दोस्तों वो भी रेगुलर चल रही है, और ये भी दोस्तों मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। तो आप सबके लिए दोस्तों हिंदी साहित्य का टॉपिक दोस्तों अब देखने वाले हैं, वो देखने वाले हैं बीएसटीसी 2022 के अंदर हिंदी पढ़ रहे हैं दोस्तों। और हिंदी के अंदर पहला ही टॉपिक अपन लेके आ गए हैं दोस्तों, तो विलोम शब्द का। तो विलोम शब्द को आज दोस्तों यहाँ पे अपन जो इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं क्लास को। उससे पहले क्लास को अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर कर दो। और दोस्तों यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना, ताकि अगली क्लास आते ही नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की क्लास है दोस्तों वो होने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। बीएसटीसी 2022 के अंदर हिंदी सब्जेक्ट का विलोम शब्द टॉपिक जो है वो अपन लेके आ गए हैं। तो विलोम शब्द के अंदर दोस्तों विलोम शब्द को अलग अलग नामों से जाना जाता है। कौन कौन से? विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्द और प्रतिलोम। प्रश्न कैसे भी आ सकता है, भले दोस्तों पूछे कि जैसे कि आज्ञा का विलोम शब्द क्या है, आज्ञार्थक शब्द क्या है, आज्ञा का प्रतिलोम शब्द क्या है, तो उत्तर दोस्तों एक ही है कि आज्ञा का जो विलोम शब्द क्या है। ठीक है, तो ये आपको पूरा ध्यान रखना है। तो आज दोस्तों अपन शुरू करते हैं। पहला जो शब्द है अपना वो है अनुकूल। तो अनुकूल का जो दोस्तों विलोम शब्द क्या होगा, तो अनुकूल का मतलब क्या होता है दोस्तों पता है आप सबको? तो ये क्लास ले रहे हो, आप लोगों को अच्छे से क्लास समझ में आ रही है, मैं अच्छे से क्लास आपको समझा रहा हूँ, आपको समझ में भी आ रहा है, तो आपके लिए सब अनुकूल है दोस्तों। और यदि मैं आपको अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो ये आपका प्रतिकूल हो गया। समझ में आ रहा है दोस्तों आप सबको? प्रतिकूल और अनुकूल। अनुकूल अपन के अधीन, जो अपन के अनुकूल हो रहा है दोस्तों, अपन का वातावरण दोस्तों, अपन का वातावरण, अपन का फोकस, अपन का जो वो सारा दोस्तों अपन के अनुकूल हो रहा है, तो ये दोस्तों हो गया अनुकूल। यदि अपन के जो इसका उल्टा जस्ट दोस्तों अपन के अनुकूल नहीं हो रहा है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे के समझाता हूँ। आप लोगों ने अच्छे से तैयारी की, आप लोगों ने पूरा सिलेबस कवर किया, फिर भी दोस्तों आपका पेपर दोस्तों आ गया उल्टा। कैसे उल्टा आ गया? आपके समझ से बाहर ही, आपको एक भी प्रश्न नहीं आ रहा है, तो आपका जो पेपर है वो आपका प्रतिकूल हो गया। कैसा हो गया? प्रतिकूल। लेकिन दोस्तों आप सबका पेपर दोस्तों आपने अच्छी तैयारी की है, आप लोगों ने दोस्तों मेहनत की है, आपका पेपर आपके अकॉर्डिंग आ गया दोस्तों, तो ये आपके अनुकूल हो गया। तो अनुकूल और प्रतिकूल समझ में आया क्या? समझ में आया है तो फटाफट लाइक कर दो वीडियो को। और दोस्तों ऐसे ही सारे के सारे जितने भी शब्द हैं ये सारे के सारे आप देख पा रहे हो, वो ऐसे ही आपको लिखने उल्टा, जिसका उल्टा लिखना है। जैसे कि दोस्तों मैं आप सबको समझाऊं, जैसे कि शब्द आ गया आकाश, तो आकाश का उल्टा क्या होगा? आकाश का उल्टा पाताल हो गया। तो यही है दोस्तों विलोम शब्द। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है दोस्तों, आप लोगों के लिए आसान है। लेकिन दोस्तों आपको बीएसटीसी की तैयारी करते हो दोस्तों, तो आपको ये शब्द दोस्तों दिन के कम से कम 15 शब्द याद करते हो आप, तो दोस्तों 10-20 दिन के ये कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक। तो मैं सारे के सारे टॉपिक है दोस्तों, ये मैं सारे के सारे शब्द लेके आ गया हूँ। 2-3 क्लास के अंदर ये विलोम शब्द का अपन जो लफड़ा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आप सबको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। विलोम शब्द के बाद दोस्तों पर्यायवाची शब्द अपन देखेंगे, उसके बाद लोकोक्तियाँ, मुहावरे, बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको अनुकूल समझ में आया क्या? उसके बाद दोस्तों उपेक्षा। उपेक्षा, तो उपेक्षा को समझने से पहले आप दोस्तों अपेक्षा को समझ लो। आपसे आपके घर वालों ने ये अपेक्षा कर रखी है कि मेरा बेटा जो है दोस्तों आगे बढ़ेगा। कैसे? बीएसटीसी की तैयारी करेगा, बीएसटीसी में अच्छे अंक लाएगा और दोस्तों एक अध्यापक बनेगा। ये अपेक्षा की है। किसने की है दोस्तों? आपके घर वालों ने। लेकिन दोस्तों ऐसा आप नहीं कर पाते हो, तो आपके घर वाले इसका उल्टा क्या करेंगे? उपेक्षा करेंगे कि मेरा बेटा दोस्तों निकम्मा है, नकारा है, कुछ भी नहीं कर पाता। समझ में आ रहा है दोस्तों अपेक्षा का मतलब? उपेक्षा का मतलब समझ में आया क्या? आपको जस्ट उसका उल्टा करना है। अब देखो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब अगला दोस्तों टॉपिक में अगला शब्द है दोस्तों आज्ञा। आप लोग दोस्तों अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करते हो कि नहीं करते? यदि करते हो तो दोस्तों ये आपका शब्द हो गया आज्ञा। यदि नहीं करते तो इसका आ गया दोस्तों अवज्ञा। उल्टा
आप पालन करते हो तो आज्ञा हो गया, नहीं करते तो अविज्ञा हो गया। समझ में आ रहा है दोस्तों? आपको जस्ट उल्टा इसका करना है। तो विलोम शब्द का मतलब ही उल्टा होता है। यदि विलोम शब्द के अंदर ऐसा कोई शब्द आता है आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसका उल्टा जस्ट करने की कोशिश करो। इतना उल्टा शब्द आपको देखने को मिलता है वो आप शब्द लिखने की कोशिश करना। जैसे कि दोस्तों आज्ञा का अविज्ञा हो गया। आर्द्र है, आर्द्र का मतलब होता है ठंडा, तो इसका उल्टा क्या हो गया दोस्तों? ठंडे का उल्टा क्या हो गया? गर्म। तो ये आर्द्र है दोस्तों, ठंडा, गर्म हो गया। शुष्क, तो ये इसका उल्टा हो गया शुष्क। तो आर्द्र का विलोम शब्द क्या हो गया? शुष्क। आर्द्र का विपरीतार्थ शब्द क्या हो गया? शुष्क। आर्द्र का प्रतिलोम शब्द क्या हो गया? शुष्क। ठीक है दोस्तों, इसके मतलब दोस्तों ये शब्द मैंने आपको पहले ही बताया था। आकाश का मतलब क्या होता है? पाताल। उसके बाद दोस्तों आत्मनिर्भर, जो अपने पे खुद पे निर्भर है दोस्तों, अपने जिम्मेदारियां खुद उठाता है, अपने सारे खर्चे खुद उठाता है, उसको क्या बोलते हैं? आत्मनिर्भर बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों परजीवी। परजीवी का मतलब क्या होता है? दूसरों पे बैठा है। जैसे कि अपनी माता पिता का बोझ बन बैठा है, अपने माता पिता से पैसा लेता है अपने खर्चे के लिए, तो वो परजीवी हो गया। दूसरे के जीवन पे निर्भर, और आत्मनिर्भर खुद के जीवन पे निर्भर। तो ये उल्टा जस्ट करना। खुश का उल्टा दुख, आनंद का उल्टा शोक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है तो लाइक करो फटाफट। आकर्षण, कोई भी चीज दोस्तों आपको देखने के लिए मजबूर कर रही है वो तो हो गई आकर्षण। और कोई भी वस्तु दोस्तों आप नहीं देखना पसंद कर रहे हो, देखना ही पसंद नहीं कर रहे हो, बोल रहे हो भाई बंद कर, तो वो होगी विकर्षण। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आकर्षण और विकर्षण। तो विलोम शब्द का मतलब ही ये हो गया दोस्तों जस्ट इसका उल्टा। तो आप लोगों को दोस्तों ये समझना है कि कोई भी शब्द है उसका उल्टा आपको लिखना है। और दोस्तों मेरी क्लास के अंदर मैं जैसे कि बता रहा हूँ, मेरी क्लास में आते ही एक नोटबुक और पेन हाथ में रखो दोस्तों। जैसे ही मैं बता रहा हूँ आप नोटबुक के अंदर नोट करते रहो, ताकि दोस्तों आप एग्जाम के अंदर जाओ तब आपको रिविजन करने में मदद मिले, रिवाइड करने में मदद मिले। ठीक है। उसके बाद दोस्तों उपकार, उपकार का उल्टा होगा अपकार। उसके बाद दोस्तों उत्पत्ति, उत्पत्ति का जो उल्टा होगा दोस्तों वो विनाश होगा। किसी चीज का जन्म होता है, किसी चीज की उत्पत्ति होती है तो उसका विनाश भी होता है। जैसे कि मनुष्य का जन्म होता है तो जन्म का उल्टा हो गया मृत्यु। ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं सारे के सारे दोस्तों आप लोगों को नहीं समझाऊंगा, आप लोगों को थोड़े बहुत समझा रहा हूँ, आपको समझ में आ गया तो आपको नोटबुक के अंदर नोट करना है सारे के सारे। उसके बाद दोस्तों आपको याद करना है। बीएसटीसी के अंदर दोस्तों इसका जो वो जैसे कि अविज्ञा का आप परिभाषा बताओ, ऐसा कोई नहीं पूछेगा आप लोगों को, सीधा अविज्ञा का विलोम शब्द पूछेगा तो आपको ये याद रखना है। तो इसका मतलब याद ही रखना है आप लोगों को। ठीक है। उसके बाद दोस्तों उत्थान का हो गया पतन। उसके बाद उदय का हो गया अस्त, यानी कि सूर्य उगता है तो अस्त भी होगा, तो उदय का हो गया अस्त। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों अपन बात करते हैं अपराधी। यदि कोई व्यक्ति अपराधी है तो कोई निरपराधी भी होगा, तो ये भी इसका अथ का इति। आकर्षण का होगा संक्रमक, आक्रामक का होगा दोस्तों संक्रमक। अमृत का उल्टा होगा विष, विष का मतलब जहर होता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। अथाह का मतलब होगा श्रृंखला। अवर का होगा प्रवर। अवतल का होगा उत्तल। अतिथि का होगा आतिथ्यय, ये ध्यान रखना है। और अतिवृष्टि का होगा अनावृष्टि। अघोष का होगा सघोष। अत्यधिक का होगा सवलभ, और जिसे अत्यधिक को दोस्तों बोल सकते हैं सवलभ, और जैसे कि ज़्यादा का हो सकता है कम, ये भी ध्यान रखो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपन बात करें तो अंत का होगा आदि। अंश एक छोटा सा टुकड़ा। पूर्ण का मतलब होगा बहुत बड़ा। आपको सीधा सीधा ध्यान रखना है कि कोई भी विलोम शब्द का मतलब ही ये होता है कि जैसे कोई शब्द अपने को देता है तो जस्ट उसका उल्टा, उसका विपरीत आपको शब्द बनाना है और बताना है। ठीक है। तो ये दोस्तों अंतर्मुखी का होगा बहिर्मुखी। अतरंग का होगा बहिरंग। अकाल का होगा सुकाल। अकाल का मतलब जानते हो दोस्तों, अकाल से होगा सुकाल। अभिज्ञ का होगा अनभिज्ञ। अनंत का होगा शांत। अनुग्रह का होगा अनुग्रह। अज्ञ का होगा विज्ञ। उसके बाद अधिमूल्यन का होगा अवमूल्यन। मेरी वीडियो दोस्तों जरूर छोटी होती है बट नॉलेजेबल होती है आप लोगों के लिए। आप लोगों को दोस्तों मैं बिना फालतू की बातें नहीं करता, मैं सिर्फ काम की बात करता हूँ, सिलेबस के अकॉर्डिंग की बात करता हूँ। और दोस्तों इस क्लास के अंदर से दोस्तों आप सबको एग्जाम के अंदर प्रश्न मिलेंगे ही मिलेंगे। 110% आपको एग्जाम के अंदर यहाँ से शब्द मिलेंगे। ठीक है। यदि नहीं मिलते हैं तो इसी वीडियो के आगे नीचे डिसलाइक करके आप चले जाना। आप लोगों को गारंटी के साथ बताता हूँ कि इस क्लास से आपको प्रश्न मिलेंगे ही मिलेंगे। विलोम शब्द का दोस्तों हर बार
हिंदी के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। और दोस्तों हिंदी भी कितनी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए वो तो आप लोग सब लोगों को पता होगा। और कितने नंबर की है हिंदी, कहाँ से कितने प्रश्न मिलेंगे, कौन कौन सा सिलेबस है, तो मैंने एक और वीडियो बनाई है दोस्तों BSTC का सिलेबस दोस्तों, और उसके अंदर जाके देख सकते हो आप सब। आप लोगों को पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है BSTC का। आपको यदि सिलेबस ही नहीं पता तो दोस्तों आप एक अच्छी बेहतरीन तैयारी नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में इतना है दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।